नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना और हमारी खास पेशकश जिसमें हम रोजाना कोई ना कोई एक शख्सियत का तारुफ आपसे कराना चाहते हैं। साधना न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिल्म सिटी से जुड़े हुए कहीं ना कहीं टीवी का जो कलाकार हैं वो हमारे साथ हैं शिवा चोपड़ा जी। शिवा चोपड़ा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। शिवा चोपड़ा आज हमारे बीच राजधानी में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। एक लंबा सफर उन्होंने प्रदेश की राजधानी में चूंकि अभी है, लेकिन भारत की राजधानी से लेकर जो महानगरी मुंबई है वहां तक एक लंबा सफर तय किया है। हम बात करते हैं शिवा चोपड़ा जी से। शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। शिवा जी, मूलतः दिल्ली के आप रहने वाले हैं। चूंकि आपकी शिक्षा दीक्षा यदि प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, आपके कॉलेज एजुकेशन की बात करें और साथ में जो आपने थिएटर का काम है वो वहां सीखा, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर मुंबई जाना पड़ा। देखिए, कोई भी कॉलेज करता है या इंजीनियरिंग करता है, अब आगे तो बढ़ना ही होता है। थिएटर के बाद सबकी सोच यही होती है कि भाई बॉलीवुड में जाके अपना जो भी सीखा है और वहीं जाके काम करना है। फिल्म है, सीरियल है, कमर्शियल है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ चूंकि बिल्कुल आपने कहा कि आगे बढ़ना होता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टरेट करता है, लेकिन प्रेरणा एक बचपन से मिली या आपके माता पिता चाहते थे? कैसा, क्यों ऐसा लगा आपको कि मुझे फिर यहाँ महानगरी जाना है, फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना है, या कोई आपका वहाँ पे आदर्श था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बिजनेस फैमिली से हूँ। मेरे घर में कोई भी आज तक आर्टिस्ट हुआ ही नहीं है। शायद कहाँ स्कूल से ही मेरे को शौक था थिएटर करने का, एक्टिंग करने का और गाना, कभी कभी गाने का, म्यूजिक। तो बस उसी से ही थिएटर शुरू हुआ। थिएटर से मुंबई, और मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया और बस ऐसे ही चलता रहा और कारवां आगे। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं। साथ में आपने जो डिप्लोमा किया NSD एक्सटेंशन मंडी हिमाचल से, तो दिल्ली में भी हो सकता था, लेकिन फिर भी आपने वहाँ चुना। अब हिमाचल इसलिए चुना कि वो वहाँ के जब एक बार अपना इंटरव्यू देने गया तो वो जगह इतनी खूबसूरत लगी मुझे। पहाड़ों के बीच में अगर आपका इंस्टीट्यूट हो और आप सवेरे सवेरे टीचर्स के साथ वहाँ पे योगा कर रहे हो और इतनी अच्छी फैकल्टी हो, तो मेरे को लगा कि 1 साल है तो यहाँ 1 साल करके देखते हैं। तो किया और वाकई में बहुत मजा आया और बहुत सीखने को। बिल्कुल। साथ ही साथ केरल में कोरियट्टम आर्ट फॉर्म में भी आपने काम किया है। जी। वहीं से ही मेरे को उदयन वाजपेयी मिले और उन्होंने मुझे बताया कि केरल में जाओ और वहाँ पर ये आर्ट फॉर्म सीखो। कलरी पायटू उनका जो मार्शल आर्ट है और कुडियट्टम जो उनका आर्ट डांस फॉर्म है। तो मेरे को बड़ा सुन के बड़ा अचंभा लगा। मैंने कहा ये ऐसा एक आर्ट फॉर्म जो शायद कोई अपना नॉर्थ इंडियन जाता ही नहीं है सीखने के लिए। और जिस इंस्टीट्यूट कलामंडलम से मैं पास आउट हूँ, 65-70 साल हो गए उसको, मैं पहला नॉर्थ इंडियन हूँ जो उसने वहाँ पर जाके आर्ट फॉर्म सीखा। नवरसा है, नाट्य शास्त्र है। तो मैं बहुत डीप तक गया हूँ इसके अपनी एक्टिंग फील्ड से, और शायद उसी की वजह से आज जो मैं हूँ वो ही हूँ। बिल्कुल शिवाजी, निश्चित रूप से बड़े बड़े आप सोनी पर जैसे कि सीरियल कर रहे हैं, उसके पहले आपने फिल्मों में भी काम किया है, एड कमर्शियल भी आपने किए। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किन किन सेलिब्रिटियों के साथ आपने काम किया है। मैंने शायद पता नहीं 300 से ज़्यादा कमर्शियल किए होंगे और कम से कम नाना भी करके 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल किया होऊंगा। अब किन किन के साथ काम किया, मैं खुशनसीब था शुरू से ही। सचिन तेंदुलकर के साथ, रणवीर कपूर के साथ, माधवन, जूही चावला, इन सब के साथ काम किया और इन सब से इतना कुछ सीखने को मिला है मुझको। और किस तरीके से आप इतना बड़ा होने के बाद आप एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं और काम करते हैं। तो आज तक जो भी सीखा है शायद उसी की वजह से मैं आज हूँ जो। चलिए, मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के युवाओं के लिए एक मैसेज तो आपने छोड़ दिया है कि जितने भी नाम आपने गिना है, माया नगरी के जितने बड़े नाम होते हैं, सुनने में आता है कि वो कहीं नक चढ़े होते हैं, कहीं उनसे मिलना मुश्किल होता है, लेकिन आपने आसान कर दी उनकी राह कि वो बहुत सरल सहज होते हैं। तो क्या वाकई चूंकि आप काम कर चुके हैं, या उनकी वाकई जो सोच होती है वो भी सरल सहज और सहृदय होती है? नहीं, बिल्कुल होती है, क्योंकि वो सब देखिए हर कोई इंसान ही तो है। मतलब जैसे हम हैं वो भी वैसे ही हैं। तो ऐसा कोई फर्क नहीं है, बस हमारा देखने का नजरिया है जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम उनको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। बाकी जब मैं सचिन तेंदुलकर के साथ काम कर रहा था, मतलब मेरे को तो ऐसे लगा जैसे मैं अपने बड़े भाई के साथ बैठा हूँ। तो वो इतना प्यार से उन्होंने हमारे साथ काम किया और पता ही नहीं चला कब शुरू। चलिए, 2006-2007 में माया नगरी मुंबई में पहुंचे शिवा चोपड़ा और साथ में लगभग 350 से ज़्यादा एड कमर्शियल किए इन्होंने।
विभिन्न हस्तियों के साथ चूंकि ऐड किए हैं। वहीं इन्होंने, शिवा चोपड़ा जी ने अपनी एक फिल्म छपाक में भी दीपिका पादुकोण के साथ काम किया है। जानते हैं उन्हीं से, कैसा रहा आपका काम का अनुभव? जब मैं अब ऐसे रोल्स के लिए मेघना गुलजार जी ने जब मेरे को बुलाया और मेरा ऑडिशन लिया, तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो मेरे को ये था कि बस किसी तरीके से जैसा भी किरदार हो, इतनी बड़ी फिल्म में और इतने अच्छे डायरेक्टर एक्टर के साथ, और दीपिका की पहली उसने प्रोड्यूस करी थी ये फिल्म, तो बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। हालांकि बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी उन्होंने और हमने इतना वो शूट खत्म हो गया कि पता ही नहीं चला। शिवा जी, यहाँ रोक के ये भी हम जानना चाहते हैं, दर्शक भी उत्साहित हैं कि उसमें दीपिका जी के साथ किस समय और कहाँ आपने काम किया, बताएंगे? हम लोग ये हमारा ये एक ऑफिस का सीन है। जब शुरुआत में दीपिका आती है और बोलती है कि मेरे को नौकरी चाहिए, तो फिर उनका जो फेस में जो हुआ है, तो मैं बोलता हूँ कि आपने ये तो मेंशन नहीं किया कि आपके यहाँ पर जला हुआ है। तो वो यही कहती है कि ऐसा कोई कॉलम भी नहीं था। जब जिस तरीके से उन्होंने वो बात बोली है, और जब एज एन को एक्टर में एकदम हिल गया था कि मतलब सच में लग रहा था कि वो लक्ष्मी है। तो ये होता है किरदार, जब आप बड़े एक्टर के साथ काम करते हैं, इतना होमवर्क कर आते हैं वो। और फिर मैंने भी बहुत अच्छे से होमवर्क किया था कि मैं भी एक अच्छी फिल्म का हिस्सा होने जा रहा हूँ। शिवा चोपड़ा जी, क्या क्या सुपर कूल हैं हम, ये भी एक आप सुपर कूल जी, क्या सुपर कूल हैं, तो ये भी एक आपकी फिल्म है जी। वो मैं उसमें अनुपम खेर जी के साथ था, और कॉमेडी फिल्म थी अपना बालाजी की, एकता कपूर की। और उसमें हम लोग 15 दिन गोवा थे। अनुपम जी के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला, और बहुत ही, और हम दोनों का बर्थडे भी सेम है, तो जब अनुपम जी का और मेरा, तो बस यही सब चीज़ें उनके साथ शेयर करने को मिली। और निश्चित रूप से सोनी पर एक दूसरे के वास्ते आपका जो धारावाहिक चल रहा है, आपका जो शो चल रहा है सोनी टीवी पर, रात्रि 9:30 बजे सोम से शुक्र आप उसको प्रसारित भी होता है। ऐसे में लगभग उसकी तैयारियों के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप हैं, 1.5 साल लगभग हो गया। कितना समय और यहाँ आप बिताना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2019 नवंबर के बाद से काम किया और अभी मार्च तक कर रहे हैं। जितना हमको साथ दिया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, शायद ही कभी कोई स्टेट में, मैं इतना ट्रैवल किया हूँ, इतना काम किया, इतनी फ्रेंडली, शूटिंग फ्रेंडली बोलूँगा क्योंकि ये मेरी फील्ड है, शूटिंग फ्रेंडली और इजी टू अप्रोच, सड़कें इतनी अच्छी, और मतलब जो मज़ा मुझे आया है इस पूरे 1 साल 1.5 महीने में, 1.5 साल में, शायद मुझे बॉम्बे में भी नहीं आया है। तो मध्य प्रदेश मुझे इतना पसंद आई है, तो सच में मैं इस सिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ अब। चलिए, चूंकि मन में कसक है, मध्य प्रदेश के लिए कुछ करना चाहता है, मध्य प्रदेश की माटी से उनको आत्मीय लगाव मिला, यहाँ के जो लोग हैं उनने सर आंखों पे बिठाया है। मध्य प्रदेश सरकार में, चूंकि वर्तमान जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है, इसके पहले जो सरकारें रही हैं सबसे उनको बेहद सहयोग मिला है। खैर शिवाजी, एक और यहाँ पे बड़ा सवाल आपसे, चूंकि बात सरकार की निकाल ही दी है, आपने तारीफ करी दी है, तो सिंगल विंडो सिस्टम अभी एक लागू करने जा रही है सरकार, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि सिंगल विंडो हो जाएगा। अगर हम लोग शूटिंग करने आते हैं, जैसे भोपाल में अभी भी ना करके भी हमारी शूटिंग को मिला के शायद 12, 13, 15 शूटिंग हो रही होंगी। अब इतना प्रोडक्शन पूरा बॉम्बे से आता है, यहाँ पर करता है, और जब सिटी में शूट करते हैं तो सिटी का शूट करने का मतलब है कि आप पूरा सिटी को आप दिखाते हैं, पूरी लोकेशन दिखती है, फिर उससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है। तो जैसे हमारे यश चोपड़ा अपना स्विट्जरलैंड जाते थे उनकी वजह से, और ऐसे ही भोपाल अब जो फेमस हो रहा है, तो सिंगल टिकट का बहुत अच्छा यही होगा कि आपने कहीं पर भी शूटिंग करनी है और एक ही विंडो से आपको परमिशन लेनी है, जगह जगह आपको नहीं भागना है। तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, इससे प्रोडक्शन फ्रेंडली हो जाएगा और प्रोडक्शन को बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि एक जगह गए, आपने वहाँ से परमिशन ली और अब आप आराम से शूटिंग करिए। बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो क्लिष्टताएं आया करती थी उनको सरल किया है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की अनुमतियों को लेकर एक विरोधाभास देखने को मिलता था, व्यक्ति के साथ कठिनाइयां आती थी, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया ने शायद उनको सरल किया है। खैर, यहाँ फिल्म सिटी कैसी होनी चाहिए या फिल्म सिटी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये भी हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। साधना न्यूज
मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शक ये सुनना चाहते हैं आपसे। जी, मैंने जहाँ तक सुना था कि केरवा डैम के आसपास कोई पहले से ही फिल्म सिटी का कुछ हिस्सा, कुछ लैंड है जो शायद फिल्म सिटी होने जा रही है और काफ़ी सालों से रुकी हुई है। बट फिल्म सिटी कैसी होनी चाहिए, मैंने अभी तक अपने भारत में अगर फिल्म सिटी देखी है अच्छी तो वो रामोजी राव हैदराबाद। अगर फिल्म सिटी कुछ वैसी होनी चाहिए कि सारी फैसिलिटीज़ हो, मतलब चाहे आपको स्टेशन वहाँ पे हो या फिर आपका हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, इतनी बड़ी आपकी लैंड हो कि हर जगह जो भी हमारे नॉर्मल जहाँ पे भी शूटिंग होती है तो उस फिल्म सिटी में छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, स्टेशन हो गया, तो ये चीज़ें फिल्म सिटी में बननी चाहिए जो रामोजी राव में है। फिल्म सिटी का जो स्वरूप होना चाहिए उसकी भी एक तुलना करके और अपने मन के उद्गारों को बताया है शिवा चोपड़ा ने। साथ ही चूंकि महानगरी मुंबई से वो आए हैं, लंबे समय तक उनको कार्यानुभव रहा है। खैर शिवाजी, चूंकि आप मध्य प्रदेश की राजधानी में हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे साधना न्यूज के दर्शकों के लिए? देखिए, बहुत ही प्यारा शहर है और यहाँ का आर्ट एंड कल्चर जो है मध्य प्रदेश का वो बहुत अच्छा है और आर्टिस्ट लोग हैं इधर। तो मैं यही चाहूँगा कि जो आपके अंदर जो कलाकार है उसको कभी मरने मत दीजिए और उस कलाकार को हमेशा किसी ना किसी तरीके की ऊर्जा होती है उसको देते रहिए और अपने कलाकार के अंदर के कलाकार को बढ़ाते रहिए, बस। तो सीधे सीधे शब्दों में अपने अंदर के कलाकार को प्रमोट करें, कला को मरने ना दें। और मौके आते हैं कई बार ऐसे सफ़र में हमको रास्ता खराब मिले, इन सब पे लेकिन हमें आगे बढ़ना है, ऐसा कहना है शिवा चोपड़ा। खैर, शख्सियत में आज हमारे साथ एक बड़ी हस्ती बैठे हुए थे, शख्सियत शिवा चोपड़ा के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा जी, आपने साधना न्यूज में हमसे चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया।